कंकालगढ़ स्टेशन की खौफनाक कहानियों के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यह बस एक अफवाह है जो अंग्रेजों द्वारा फैलाई गई थी ताकि किसी के भीतर उनके खिलाफ विद्रोह करने की भावना कभी सिर न उठा सके। इसका जिक्र ना तो इंटरनेट पर मिलता है और ना ही इतिहास के पन्नों पर। कहते हैं 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आजाद के शहीद होने के बाद 13 मार्च को विद्रोही किसानों से भरी हुई पूरी एक ट्रेन को जो छावनी पर हमला करने के लिए इलाहाबाद की तरफ आ रही थी, इसे स्टेशन पर फुकवा दिया गया था। जो लोग ट्रेन से कूद कर भागे, अंग्रेजी सैनिकों ने उनको दबोच लिया और गांव वालों के सामने ही उनमें से कुछ को पेड़ से लटकाकर फांसी दे दी गई। किसी के शरीर पर पत्थर बांधकर उन्हें नहर में डुबो दिया गया। किसी को रेलवे लाइन पर लिटाकर उनके ऊपर से ट्रेन चलवा दी गई। 1300 से ज्यादा लोग डिब्बे में ही जलकर राख हो चुके थे। बताते हैं कि जब ट्रेन से जली हुई लाशें निकाली गई तो उसमें बहुत सारी हड्डियां और कंकाल निकले थे। लोगों में दहशत और खौफ पैदा करने के लिए आसपास के गांव से मजदूर बुलाए गए। उनके सामने ही नींव खुदवाकर फिर उसी नींव के ऊपर स्टेशन की इमारत खड़ी की गई। इस तरह से एक वीरान जगह पर कंकालगढ़ स्टेशन वजूद में आया। तब से लेकर आज तक लोग बताते हैं कि हर महीने की 13 तारीख को कंकालगढ़ स्टेशन पर बहुत ही अजीबोगरीब और रहस्यमय घटनाएं घटती हैं। ऐसी ही एक घटना का शिकार हुआ प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने वाला एक टीचर, जिसकी नई नई पोस्टिंग हुई थी कंकालगढ़। ये उसका दुर्भाग्य था कि जिस दिन वो ज्वाइनिंग के लिए पहुंचा उस दिन 13 तारीख थी। कंकालगढ़ तक पहुंचने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता था, अंग्रेजों द्वारा बनाई गई 166 साल पुरानी पुलिया। ऐसी वीरान जगह पे स्कूल बनाने की जरूरत ही क्या थी, जहां तक पहुंचने के लिए 5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता हो। कंकालगढ़ ऐसा कौन नाम रखता है भाई कि आदमी नाम पढ़ के ही स्टेशन से भाग जाए। प्राइमरी का टीचर होने का सबसे बड़ा नुकसान यही है कि कभी भी कहीं भी आपका ट्रांसफर हो सकता है। यही जगह मिली थी। यहाँ के लोग बहुत अजीब है भाई। खड़ा हूँ इसके बावजूद दिखाई नहीं दे रहा हूँ। भला कोई देख भी नहीं रहा है। पूछो, अरे आप कहाँ से आ गए भैया? दिल्ली से आए। तो आप यहीं के रहने वाले हैं? जी हाँ। तो यार स्टेशन कोई आता जाता नहीं क्या? आते जाते भी रहते हैं, नहीं भी आते हैं। आज का इतना सन्नाटा है यहाँ पे। यहाँ कोई रहता नहीं, आप भी जल्दी निकल जाइए यहाँ से। अरे बाप रे, कहाँ फंस गया भाई मैं। कंकालगढ़ यहाँ भी लिखा है। स्टेशन है कि मुर्दा घाट? अंग्रेजों के जमाने का लग रहा है। ये तो खंडार स्टेशन है। आखिर ये नाम पड़ा कैसे होगा इसका? यहाँ कोई आता नहीं क्या भैया स्टेशन पे? आज 13 तारीख है यहाँ पर। तो 13 तारीख को क्या होता है यहाँ पे? यहाँ पर कोई रहता नहीं है। तो तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? अरे अभी जा रहे हैं यहाँ से, आप चले जाइए। अरे रुक भाई, ए! इससे का सीन है भैया यहाँ डरावना। इसके अंदर क्या है? क्या है, भागे यार ये लोग। बाप रे, ये हालत है स्टेशन की। देखने में तो डरावनी लग रही है ये जगह, लेकिन क्या है यहाँ पे डरावना? नाम के अलावा तो
बेटा यहाँ से ट्रांसफर करा के जितनी जल्दी हो सके निकल लो। साइकिल वाले चाचा। अरे चाचा चाचा चाचा, यहाँ स्टेशन कोई आता जाता नहीं क्या? कोई नहीं आता क्या है यहाँ, ट्रेन खड़ी नहीं होती। आज का है इस स्टेशन पे? मैं जितने भी लोगों से पूछ रहा हूँ बस निकल जा रहे हैं। हाँ, आज के दिन नहीं रुकेंगे यहाँ। आज के दिन क्या खास बात है जो कोई नहीं रुकेगा? 13 तारीख तो वैसे भी मनहूस मानी जाती है भाई। कैसा न लगे भैया, ऐसे लग रहा है कई सालों से चलाया ही नहीं गया इसे। पता नहीं पानी है भी कि नहीं इसमें। अरे अरे वाह, कम से कम पानी तो है गुरु। साला पानी है कि लग रहा है मरा हुआ कुत्ता किसी ने घोल के पिला दिया है। यहाँ की कोई चीज अच्छी नहीं है। कितना मजा आएगा अगर मैं अपने गले में एक रस्सी बांध के यहाँ से कूद जाऊं, इसकी डालियों से लटक जाऊं लाश बनकर, और फिर गिद्ध और चील कौवे मेरे लाश को नोच नोच के खाएं। क्या क्या सोच रहा हूं मैं? हो क्या रहा है मुझे? क्या हो रहा है मुझे? वो मंदिर कैसा है? भैया ये मंदिर कितने साल पुरानी होगी? मंदिर? हाँ, यह मंदिर तो 150 साल पुरानी। 150 साल। आज 13 तारीख है, जिससे पूछ रहा हूँ वही भाग जा रहा है। आप निकल जाइए यहाँ से। हाँ, आज आप निकल जाइए। क्या है? क्या भैया, क्या गड़बड़ है? हाँ, अरे रुको भैया। यहाँ नहीं हुआ, मुझे अपने अंदर एक अजीब सा बदलाव महसूस हो रहा है। ये रेलवे की पटरियां मुझे आकर्षित कर रही हैं। ऐसा लग रहा है कि मैं इसी पे चलता रहूं और कोई ट्रेन आके मुझे उड़ा दे। हाँ, ये मैं क्या सोच रहा हूँ? हाँ, यहाँ जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ तो है। आत्महत्या करने का विचार आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे सबसे बड़ा मजा है खुद को मारने में। हे प्रभु, मैं इन चीजों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे सकता। अगर मैं यहाँ से इस नहर में कूद जाऊं, मुझे तैरना तो आता नहीं, मैं डूब जाऊंगा। हे प्रभु, निकल जाता हूं मैं यहाँ से। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि वो अपने साथ क्या लेके जा रहा था। जो लोग प्रतापगढ़ के वीडियोस लगातार देखते रहते हैं, आप लोगों के कमेंट पढ़कर मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं। मुझे पता है आप लोग थोड़े कंफ्यूज हैं। पिछले कुछ हफ्तों से जो वीडियोस मैं डाल रहा हूं, 2 चैनल पर, प्रतापगढ़ हब और दूसरा FB के प्रमस, तो जो लोग वो वीडियोस को देख रहे हैं उनमें मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन देख रहा हूँ। 2 तरह के वीडियोज मैं बनाता हूँ, एक फैक्ट जिसको आप लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, और दूसरा फिक्शन
पिछले 1-1.5 हफ्तों से जो मैं कंटेंट बना रहा हूँ उसमें ज़्यादातर फिक्शन है। कभी मैं शमशान घाट का डोम बन जाता हूँ, कभी रेलवे का कर्मचारी, कभी मौसम विभाग का वैज्ञानिक। देखिए, इनमें से मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं एक यूट्यूबर हूँ और उससे भी पहले मैं एक लेखक हूँ। लेकिन एक क्रिएटर होने के नाते मेरी ये जिम्मेदारी है कि आपके लिए मैं कुछ नए तरह की चीज़ें ला सकूँ। अब यहाँ पर 2 तरह की चीज़ें हैं, एक फैक्ट, दूसरा फिक्शन। फैक्ट मतलब जो हकीकत में है, जो जिसके बारे में आप थोड़ा बहुत जानते हैं, डीपली नहीं जानते तो और ज़्यादा गहराई से जानकर अच्छा लगता है। ज़्यादातर वीडियोस में मैं यही कोशिश करता हूँ कि आपको किसी स्थान के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में और गहराई से पता चले, इतिहास के बारे में थोड़ा और डिटेल से पता चले। फिर एक होता है फिक्शन। फिक्शन जो दिमाग के अंदर गढ़ा जाता है, उसे कुछ भी बनाया जा सकता है। लेकिन एक तीसरी तरह की चीज़ होती है जिसको फैक्ट और फिक्शन को मिला के आप कह सकते हैं, रियलिटी का री, फिक्शन का एक्शन मिला दिया जाता बनता है रिक्शन। चाहे जब हम फैक्ट के साथ फिक्शन को ब्लेंड कर देते हैं तो एक नए तरह का कंटेंट बनता है। इस तरह के कंटेंट की बाढ़ आने वाली है, ज़्यादा नहीं, 1.5 से 2 सालों में। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत अच्छे से डेवलप हो जाएगा, क्योंकि एक ही तरह की चीज़ें लगातार देखते देखते भी इंसान बोर हो जाता है। अभी आप हिस्ट्री की वीडियोस लगातार देखिए तो आप बोर हो जाएंगे, लगातार फिल्में देखते रहिए आप बोर हो जाते हैं। दिमाग को कुछ नया चाहिए, कुछ नए तरह की चीज़ चाहिए। तो इसी नए तरह की चीज़ की खोज में आज मैं आया हूँ आपके सामने कुछ नया कंटेंट लेकर। जुड़े रहिए और जो वीडियो आने वाला है उसको पूरा देखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।